आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 10 और आज की डेट है 4 नवंबर। आज हम क्या सीखने वाले? आज हम जानने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो ये फोटोसिंथेसिस है क्या? एक्चुअली ये एक प्रोसेस है और ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं अपने लिए फूड। आपको पता है ना, जैसे हम यानी कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है और वो फूड हम बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट्स भी अपना फूड बनाते हैं। आपको याद है कुछ लास्ट वर्कशीट्स में हमने बात की थी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं, स्पेशली हम उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो हरे रंग के होते हैं। और अगर हम सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाते हैं इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये न्यूट्रिशंस को खुद लेते हैं, खुद बनाते हैं इसीलिए ऑटोट्रॉफिक। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और इसीलिए अब हम जानेंगे ये कि अपना फूड बनाते तो हैं लेकिन कैसे बनाते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट में, जो सूरज की रोशनी होती है उसकी मौजूदगी में अपनी पत्तियों में, यानी कि जो उनकी लीव होती हैं, लीफ में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल जो होता है उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को यूज करके वो अपने लिए फूड बनाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, ग्रीन प्लांट्स सनलाइट में एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लैंड में से यानी कि भूमि में से, जमीन में से वाटर लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और हमने बात की कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते कैसे हैं? वो लेते हैं उसे अपनी लीफ की मदद से। लीफ के अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, अगर हम कहें कि उनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद तो आपने सुना ही होगा। तो वो छोटे छोटे जो छेद हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं। और ये तभी होता है जब सनलाइट मौजूद हो, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है तो ये नहीं हो पाता है। तो सूरज की रोशनी मौजूद है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में से ले लेते हैं। और कौन ले लेते हैं? लीव्स, जो हम कह रहे हैं ग्रीन लीफ होते हैं, ग्रीन लीफ उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बराबर छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन को छोड़ते हुए लैंड से वाटर को लेकर अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन प्लांट्स की, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की। सनलाइट तो आपको पता ही है वो दिन में होती ही है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? वो एयर में से आता है। वाटर कहां से आता है? वाटर और मिनरल्स पौधे कहां से लेते हैं, प्लांट्स कहां से लेते हैं? तो वो लैंड में से ले लेते हैं। तो अब बात आई क्लोरोफिल की। तो देखिए, carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves। जो leaves होते हैं, ये जो leaves हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन्हीं पोर्स को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया। यहाँ पे छोटा सा गोल बनाया है, सर्कल किया, उसी सर्कल को बड़ा करके दिखाया है। और फिर देखिए इसमें ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, पोर्स दे रहे हैं, दिखाई दे, एरो से दिखाए गए हैं ये पोर्स। ये जो पोर्स हैं ये पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। हमने कहा ना कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? तो एयर से आती है। तो एयर से आती तो है पर उसको स्टोर कैसे किया जाता है? तो ये लीव्स इसे स्टोर करती हैं सनलाइट में। और इसके अलावा अब हम बात करें क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल क्या है? हाँ, क्लोरोफिल की बात करने से पहले मैं और एक बात बोल दूं कि जो पोर्स हैं इन पोर्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, अब क्लोरोफिल क्या है?
जो हम बात करें कि लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, तो ग्रीन कलर की जो लीव्स हैं, ये ग्रीन क्यों दिखाई दे रही हैं? क्योंकि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, यानी कि इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ है, हरे रंग का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। और वही ग्रीन पिगमेंट जो है, हम उसको पिगमेंट ना बोलकर क्लोरोफिल बोलते हैं। तो लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। यही वो क्लोरोफिल है जो इन लीव्स को, सनलाइट को स्टोर करने में या उस सनलाइट से एनर्जी लेने में हेल्प करता है। तो अब हमने देखा कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना फूड कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये रही पिक्चर। लीव्स में जो क्लोरोफिल है वो सन से एनर्जी को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। लीव्स के अंदर जो पोर्स हैं, जिसे हम स्टोमाटा बोल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और जो स्टेम के नीचे हम देखते हैं रूट्स, मतलब एक प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, वो रूट्स लैंड से वाटर और मिनरल्स को लेती है और लेते हुए इन लीव्स तक पहुंचाती है। और जैसे ही ये वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते हैं, ये अपना फूड बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। कब? सनलाइट में। तो ये थी पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो ये देखिए, वाटर मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वही यहाँ पर बताया गया है कि लीव्स के अंदर जो वेसल्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पिक्चर्स में, किस तरीके से वो नीचे से ऊपर तक जाता है वेसल्स के थ्रू। और सोलर एनर्जी को कैप्चर करके लीव्स अपने अंदर स्टोर करते हैं ताकि वो फूड में कन्वर्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। क्योंकि हमने आपको याद ही होगा, हम अक्सर बोलते हैं कि सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं, अल्टीमेट सोर्स है। मतलब उससे बड़ा कोई सोर्स नहीं है हमारे पास सोलर सिस्टम में, यानी कि सौर परिवार में, सोलर सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं। उससे बड़ा स्रोत, मतलब सोर्स हमारे पास कोई भी नहीं है। वो अर्थ को जो एनर्जी दे रहा है अपनी लाइट के थ्रू, अपने थ्रू, तो सन के थ्रू जो एनर्जी हमें मिलती है वो न सिर्फ इन प्लांट्स के लिए जरूरी है बल्कि हमारे लिए भी जरूरी है। अगर सनलाइट ना हो तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। सब कुछ इतना ठंडा हो जाएगा धीरे 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 कि सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर लाइफ है अर्थ पर तो वो बिकॉज ऑफ सनलाइट या सन एनर्जी। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो सबसे पहले हम बताते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो मैंने इसको आपको बहुत डिटेल में बताया कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स के थ्रू क्लोरोफिल की मदद लेकर अपना फूड बनाते हैं और इसी को कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट आर स्टोमाटा। तो स्टोमाटा मैंने आपको बताया कि लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टोमाटा। फिर हमसे पूछा है कि सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, तो क्यों? तो हमने बता दिया क्योंकि जो सन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए है क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। मतलब हम कितना भी यूज कर लें वो उतनी की उतनी रहती है, नई बन जाती है, दोबारा से उतनी की उतनी बन जाती है। और ये एनर्जी जो है इसको हम अल्टीमेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो एनर्जी है जिससे ऑल लिविंग थिंग्स जो है आज लिविंग हैं, यानी कि सभी चीजें अगर जिंदा हैं तो इसी की वजह से जिंदा हैं। और इसका जो लाइट और हीट है उससे हर किसी की लाइफ आज पॉसिबल है, चाहे वो लीव्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, छोटे मोटे हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, और छोटे मोटे और बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु जितने भी हैं हम सबकी बात करें, फ्लोरा एंड फना एंड ह्यूमन बीइंग्स, ऑल, सबका जीवन अगर पॉसिबल है तो बिकॉज ऑफ सन सोर्स होने की वजह से, एनर्जी का सोर्स होने की वजह से। सन जो है एनर्जी का सोर्स है। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट जिसका चौथा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट्स। तो ये तो हमने डिस्कस किया ही नहीं। तो चलो
अब देखिए, हमने बात की कि लीफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और लीफ के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट भी यहाँ पर स्टोर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड भी यहाँ पर स्टोर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर और लीफ में ही ये हम बात कर रहे हैं कि पूरा वाटर और मिनरल्स जाता है, जिसकी वजह से सारा स्टोरेज कहाँ पर हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। तो जहां पर फूड का स्टोरेज होगा हम उसे फैक्ट्री बोलते हैं। तो लीव्स किसकी फैक्ट्री है? प्लांट्स की फैक्ट्री है। तो एक तरीके से अगर हम कहें कि प्लांट्स की फैक्ट्री कौन, तो हम कहें लीव्स, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहां पे पूरा प्लांट्स का फूड भी स्टोर होता है और बनता भी है। तो इसलिए लीव्स आर द फूड ऑफ व्हाट? फैक्ट्री आएगा यहाँ पर। तो फैक्ट्री हमने यहाँ लिख दिया नीचे आंसर में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियोस आपको हेल्प करती होंगी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ पाता होगा इन वीडियोस की हेल्प से। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे तरीके से बनाते रहें, तो इसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी हमें तब मिलती है जब आप वीडियोस को लाइक करते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो हमें उससे बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम उससे बहुत अच्छा फील करते हैं। अच्छा फील करेंगे तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। और इसलिए फटाफट से वीडियोस को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। वीडियो को नीचे उस सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, उसका कलर चेंज, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और थैंक यू।